जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम सुनाएंगे आपको एकादशी माता की कथा। तो प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे ग्यारस माता की कथा। तो प्रेम से बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक माँ बेटी थी। संध्या बहुत ही गरीब औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण करती थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह ग्यारस माता की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। ग्यारस माता में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। एकादशी का व्रत आने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार एकादशी का व्रत मैं भी करूंगी। संध्या बोली, बेटी एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ मैं कर लूंगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ निर्जल एकादशी का व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत रखने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। दोनों माँ बेटी ग्यारस माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय ग्यारस माता को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला, तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों को मंदिर में जाना मना है? तब संध्या बोली, पुजारी जी, ग्यारस माता के लिए तो आप अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम कौन होती हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल सकती हो? तब संध्या बोली, पुजारी जी कृपया मेरी बेटी को ग्यारस माता के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। तब पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में दर्शन करने आ गई है, इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगा दिया। लेकिन इसी बीच में उनसे नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार से ग्यारस माता को फूल चढ़ा देती है। ग्यारस माता का दर्शन ना होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आती हैं। अगले दिन जब सुबह मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी तक ताजे हैं। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किस भक्त के हैं जिनमें अभी तक ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से ग्यारस माता और विष्णु भगवान की भक्ति में मगन थी। संध्या ने बहुत ही मेहनत से पारण सामग्री इकट्ठी की थी। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। ग्यारस माता की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने को कुछ दे दो। ग्यारस माता की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने को कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बुढ़िया औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं और उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना। इसके बाद मंदिर में जाकर ग्यारस माता के दर्शन कर लेना, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुंचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कही कि तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गई। ये अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं है। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने के लिए मना नहीं किया, आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर हैं।
माता की नज़रों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन कर लेने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी करवाओगी? वह मंदिर में आए हुए लोगों की तरफ देखता है और कहता है, अरे भाइयों देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह मंदिर को अशुद्ध करें, इससे पहले ही इन अछूतों को निकाल कर बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हों। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के परांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वह सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है ये माँ बेटी दोनों जादू टोना करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहीं देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित जी बोलते हैं, सच सच बताओ, तुम दोनों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं है, तुम्हारे फूल वैसे ही ताजे रहते हैं। संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं है। तब सभी लोग गुस्सा कर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहीं गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहां अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। उसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फट जाती हैं। उनके सामने साक्षात ग्यारस माता प्रकट होती हैं। वहां उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माता को देखकर रोने लगती हैं। ग्यारस माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि सिर्फ भक्ति सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति के तेज से ही इसके द्वारा बनाए गए भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। ग्यारस माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के वेश में स्वयं ग्यारस माता थी। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है कि हे माता जी, माता मई ममता मई माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफ़ी मांगने से देवी माँ का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दीपक फिर से जलने लगते हैं। ग्यारस माता कहती हैं कि आज माधवी व संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर ग्यारस माता वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से क्षमा मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी को भी, चाहे रूढ़ जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो, मंदिर में प्रवेश करना वर्जित नहीं रहा। संध्या व माधवी घर आकर वह पोटली खोलती हैं तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और मणिक निकलते हैं। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन माता के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। उस दिन से उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती है। तो हे ग्यारस माता, जैसे आपने उन माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो, ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान जी से बोली, हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश बोले, हे मैया, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता कर आ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश जी बोले, मैया, तू न्योता करके तो आ, आज के दिन शनिवार है, सो लक्ष्मी जी पीपल पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली तो उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गई। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारे घर नहीं देखा है तो मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर आ गई। तब ब्राह्मणी गणेश जी से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खिलाऊँ? लक्ष्मी माता तो मेरे घर में आ गई है मेरे साथ और मेरे तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जो तो मेरे साथ ही चली आई हैं, मैं पड़ोसी से भी मांग कर कैसे लेकर आऊँ?
तब गणेश भगवान बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। तब ब्राह्मणी बुढ़िया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगती है। लक्ष्मी माता उसे चाबी दे देती हैं। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो उसमें भंडारे भरे पड़े थे। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए। लक्ष्मी जी को भोग लगाया, गणेश भगवान को भोग लगाया और सारे परिवार वालों ने भी भरपेट भोजन किया। लक्ष्मी जी जाने लगी। तब बूढ़ी ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ। मैं सबका ख्याल रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, सबके घर आती जाती हूँ। जैसे जिसके कर्म हैं उनके कर्मों के अनुसार उनके यहाँ निवास करती हूँ। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मणी के भंडारे भरे वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।